তিনি ভোট কুশলী, তবে লোকসভা নির্বাচনে তিনি যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তা কিন্তু মেলেনি। তবে এবার নরেন্দ্র মোদীকে জোর টক্কর দিতে মাঠে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন প্রশান্ত কিশোর। 2025-এর শুরুতে বিহার এবং দিল্লির বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। এবারে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ফল যে খুব একটা সন্তোষজনক নয় সেটা এক প্রকার স্পষ্ট হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে একমাত্র দিল্লি ছাড়াও বাকি উল্লেখিত রাজ্যগুলিতে বিজেপির আসন কমেছে 2019-এর তুলনায়। বিহারে বিজেপি এবং এনডিএ উভয়েরই আসন কমেছে। সেই পরিস্থিতিতে যদি বিহারে বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত বিজেপির সঙ্গে জেডিইউ-এর জোট বজায় থাকে তাহলে মোটামুটি তিনটি পক্ষ নির্বাচনে লড়াই করবে। একটি এনডিএ, একটি কংগ্রেস আরজেডির মহাজোট আর প্রশান্ত কিশোরের জনসুরাজ। পিকে জানিয়েছেন যে বিহার জুড়ে জনসুরাজ যাত্রা সেপ্টেম্বরে শেষের পর 2রা অক্টোবরে আনুষ্ঠানিকভাবে দলের আত্মপ্রকাশ হবে। দলের নাম হবে জনসুরাজ পার্টি। সেই দল শুধু লড়াই নয়, ভোটে জয়ী হবে বলেও দাবি করেছেন তিনি। অর্থাৎ এক প্রকার সরাসরি মোদির বিজেপির সঙ্গে প্রশান্ত কিশোরের দল লড়াই করবে। প্রসঙ্গত, এই যাত্রায় মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন প্রশান্ত কিশোর। অভাব অভিযোগের কথাও শুনেছেন। কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব করতে চান না। এই জনসভা থেকে তিনি বিজেপিকে আক্রমণও করেছেন। তৃতীয়বারের জন্য নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরে প্রশান্ত কিশোর বলেছেন যে গত 10 বছরে বিহারে কোনো উন্নয়ন হয়নি। গুজরাটে বুলেট ট্রেন তৈরি হয়েছে, কারখানা আর কর্মসংস্থান হচ্ছে মহারাষ্ট্র, গুজরাটে। তিনি কটাক্ষ করে বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী বিহারে আসেন ভোট চাইতে, কিন্তু শিল্প করেন গুজরাটে। প্রশান্ত কিশোরের এই পদক্ষেপ থেকেই পরিষ্কার যে তিনি কোনো ইস্যুতে 2025-এর বিধানসভা নির্বাচনে লড়তে চান না। ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের কি বক্তব্য শোনাবো আপনাদের। ठीक बात है। ये सवाल जो है कि भाई ये तो रणनीति बनाते थे, ये पॉलिटिशियन कैसे बन जाएंगे। अब जितने लोग सक्सेसफुल पॉलिटिशियन हैं वो पॉलिटिशियन बनने से पहले कुछ तो करते थे। कोई वकील था, कोई डॉक्टर था, कोई सामाजिक कार्यकर्ता था, कोई बिजनेसमैन था। तो अगर कोई बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बन सकता है, अगर कोई आरएसएस का प्रचारक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बन सकता है, अगर कोई वकील पॉलिटिशियन बन सकता है, तो चुनाव की समझ रखने वाला, चुनाव लड़ाने वाला क्यों नहीं पॉलिटिशियन बन सकता? ये बता दीजिए लॉजिक। आपने अपने हिसाब से मुझे कोच बना दिया, अब कह रहे ये प्लेयर बनेंगे कैसे? अरे भाई हम कोच थे कहां? हम तो जैसे दूसरे प्रोफेशन है उस तरह से राजनीतिक सहयोगी के तौर पर आपने कहीं काम किया। अब आपने अपनी समझ से एक प्रयास शुरू किया है और जो मैं प्रयास कर रहा हूं जनता के सामने है और मैं कोई बड़े दावा करता नहीं हूं। आप 25 के अभी चुनाव होंगे। आपको लग रहा है आपकी सरकार बन रही है, प्रशांत किशोर सीएम होंगे बिहार के? प्रशांत किशोर तो अभी कोई दल बनाए नहीं है, ना हमने अपने आप को सीएम का चेहरा घोषित किया है। लेकिन मैं आपको कैमरे पे अभी कह रहा हूं और एक बार आपसे मेरी इस पर पूरी खिचपिच हुई थी कलकत्ता में, जब मैंने कहा था कि बिहार बंगाल में बीजेपी को 100 नहीं आएगा। आप मित्र हैं तो आपने कहा था प्रशांत जी ये बात मत कहो, बीजेपी के ट्रोल आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनको 100 से नीचे तो नहीं आएगा। तो मैंने कहा था नहीं, बिल्कुल अगर 100 से ऊपर आया तो मैं काम छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा जीवन में। बीजेपी कितने आए? 77। तो मैं आपको लिख के दे देता हूं, 25 में बिहार में जन सुराज अपने दम पर जीत कर आएगा और अगर न आए तो आप प्रशांत किशोर को ढूंढ लीजिएगा, तब भी मैं मिल लूंगा और मुझे कैमरे पर बैठाकर पूछ लीजिएगा पूरे देश के सामने कि भाई तुमने ये कहा था। और फिर मैं ये सारे प्रयास छोड़कर वो प्रयास करूंगा जो आप मुझे सलाह देंगे कि बिहार में हर चीज जाति पर ही होता है। मेरे भाई, अगर बिहार में हर चीज जाति पर ही होता है तो बिहार में मोदी जी को वोट कौन दे रहा है? हर चीज नहीं, बहुत चीज जाति पे होता है। अब आप नेता की तरह बात करें, हर चीज तो कहीं पे भी जाति भाई, अभी आपने जाति बहुत अहम फैसला है ये तय करने में कि किस कैंडिडेट को वोट पड़ेगा। ये तो हर नेता मानता है, कैमरे पे माने ना माने। मैं कैमरे पे मान रहा हूँ भाई। फिर मोदी जी को बिहार में वोट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? मोदी जी की जाति कितने लोग रहते हैं बिहार में? नहीं, बहुत कम, बहुत कम नहीं रहते हैं। उन्होंने अपने आप को ओबीसी नेता के तौर पर अच्छा, बैकवर्ड तो अगर उन्होंने अपने आप को एक विकास पुरुष के तौर पर, हिंदुत्व लीडर के तौर पर बनाया है और उनके जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उसके जरिए वो समाज के जातीय समीकरण को साधते हैं, यही तो कहोगे आप। तो ऐसा तो होगा नहीं कि जनसुराज में 243 में प्रशांत किशोर ही लड़ेंगे। आप तो अगड़ी जमात से आते हो ना खुद। भाई हम अगड़ी से आए, पिछड़े से आए हैं। फिर 243 सीटों पर प्रशांत किशोर तो लड़ेंगे नहीं, तो हम भी बिहार के समाज के ही लोगों को लड़ाएंगे। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে 2025-এ বিহারে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার আগে প্রশান্ত কিশোর 2015 সালে বিহারে মহাজোটের হয়ে কাজ করেছিলেন। সেই সময় মহাজোটে নীতিশ কুমারের জেডিইউ ছাড়াও ছিল কংগ্রেস এবং আরজেডি।
এই বছরে বিহারে বিজেপি 243টি আসনের মধ্যে 53টিতে জয় পেয়েছেন। এনডিএ পেয়েছিল 58টি আসন। সেই বছর 178টি আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে মহাজোট। আর এদিকে এই সমস্ত কিছুর মধ্যে মাঝখানে লোকসভা ভোট গেছে এবং লোকসভা ভোটে এসে ফলাফল সম্পর্কে যে কি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা আমরা প্রত্যেকেই দেখতে পাচ্ছি। তবে পিকে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন সেই ভবিষ্যৎবাণী কিন্তু এবারের লোকসভা ভোটে খুব একটা মিলেছে বলে এখনো পর্যন্ত আমরা দেখতে পাইনি। তিনি ভোট কুশলী, তবে লোকসভা নির্বাচনে তিনি যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তা কিন্তু মেলেনি। তবে এবারে নরেন্দ্র মোদীকে জোর টক্কর দিতে মাঠে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন প্রশান্ত কিশোর। 2025-এর শুরুতেই বিহার এবং দিল্লির বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। আর এবারে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ফল যে খুব একটা সন্তোষজনক নয় সেটা এক প্রকার স্পষ্ট। লোকসভা নির্বাচনে একমাত্র দিল্লি ছাড়াও বাকি উল্লেখিত রাজ্যগুলিতে বিজেপির আসন কমেছে 2019-এর তুলনায়। বিহারে বিজেপি এবং এনডিএ উভয়েরই আসন কমেছে। আর সেই পরিস্থিতিতে যদি বিহারে বিধানসভা নির্বাচন হয় তাহলে বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত বিজেপির সঙ্গে জেডিইউ এর জোট বজায় যদি থাকে তাহলে মোটামুটি 3টি পক্ষ নির্বাচনে লড়াই করবে। আর এদিকে প্রশান্ত কিশোর কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। ठीक बात है। ये सवाल जो है कि भाई ये तो रणनीति बनाते थे, ये पॉलिटिशियन कैसे बन जाएंगे। अब जितने लोग सक्सेसफुल पॉलिटिशियन हैं वो पॉलिटिशियन बनने से पहले कुछ तो करते थे। कोई वकील था, कोई डॉक्टर था, कोई सामाजिक कार्यकर्ता था, कोई बिजनेसमैन था। तो अगर कोई बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बन सकता है, अगर कोई आरएसएस का प्रचारक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बन सकता है, अगर कोई वकील पॉलिटिशियन बन सकता है, तो चुनाव की समझ रखने वाला, चुनाव लड़ाने वाला क्यों नहीं पॉलिटिशियन बन सकता? ये बता दीजिए लॉजिक। आपने अपने हिसाब से मुझे कोच बना दिया, अब कह रही है प्लेयर बनेंगे कैसे? अरे भाई हम कोच थे कहां? हम तो जैसे दूसरे प्रोफेशन है उस तरह से राजनीतिक सहयोगी के तौर पर आपने कहीं काम किया। अब आपने अपनी समझ से एक प्रयास शुरू किया है और जो मैं प्रयास कर रहा हूं जनता के सामने है और मैं कोई बड़े दावा करता नहीं हूं। आप 25 के अभी चुनाव होंगे। आपको लग रहा है आपकी सरकार बन रही है, प्रशांत किशोर सीएम होंगे बिहार के? प्रशांत किशोर तो अभी कोई दल बनाए नहीं है, ना हमने अपने आप को सीएम का चेहरा घोषित किया है। लेकिन मैं आपको कैमरे पे अभी कह रहा हूं और एक बार आपसे मेरी इस पर पूरी खिचपिच हुई थी कलकत्ता में, जब मैंने कहा था कि बिहार बंगाल में बीजेपी को 100 नहीं आएगा। आप मित्र हैं तो आपने कहा था प्रशांत जी ये बात मत कहो, बीजेपी के ट्रोल आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनको 100 से नीचे तो नहीं आएगा। तो मैंने कहा था नहीं, बिल्कुल अगर 100 से ऊपर आया तो मैं काम छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा जीवन में। बीजेपी कितने आए? 77। तो मैं आपको लिख के दे देता हूं, 25 में बिहार में जन सुराज अपने दम पर जीत कर आएगा। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।